In this video, I'll discuss recent question paper released by the council, ठीक है, for 2023। तो सबसे पहले ध्यान देना है तुमको while solving MCQ, ठीक है, तुमको ऑप्शन एंड उसका करेस्पॉन्डिंग आंसर लिखना है, ठीक है। सॉल्व कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो जो भी तुम्हारा वर्किंग होगा कोशिश करना है अपने को कि उसी पेज में करना है, ठीक है। तो जो पेज है राइट हैंड साइड में एक अलग से अपन कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी वर्किंग हो उसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द SGST पेड बाय द कस्टमर टू ए शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट 500 रुपीज़ इज 15 रुपीज़। तो हमको क्वेश्चन में SGST दिया हुआ है, राइट। तो 500 रुपीज़ इज इक्वल टू 100%। सो 5 रुपीज़ हो जाएगा 1%, 15 रुपीज़ हो जाएगा 3%। तो 3% क्या हो गया SGST। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रेट ऑफ GST, राइट। सो हमको पता है इंट्रा स्टेट में, ठीक है, SGST और CGST सेम होता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 6%। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे अननेसेसरी वर्किंग करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, जैसे ये सवाल है, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया D 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो ये नेचर और रूट के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे 3 केस होता है, D लेस देन 0 नो रियल रूट, ठीक है, D इक्वल टू 0 जो यूजुअली पूछता है, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड D ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन D ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, ऑप्शन C 0। नेक्स्ट x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो सी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में दो चीज़ होता है, ठीक है, या तो फैक्टर होगा, ठीक है, या तो फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर नहीं होगा तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x² माइनस ax माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, जो भी फैक्टर होगा उसको 0 पुट करना है और करस्पॉन्डिंग x निकालना है। जैसे यहाँ पे x माइनस 1 को 0 पुट किया मैंने, तो x कितना आ गया 1 आ गया। फिर उस 1 को वहाँ पे पुट करना है जो तुमको दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे नोट करना है अगर फैक्टर है तो उसको पुट करना 0, अगर फैक्टर नहीं है तो क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया होगा या रिमाइंडर पूछा होगा, राइट। तो वो तुमको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है फैक्टर है तो 0 होना चाहिए, तो वहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 1। सो आंसर इज ऑप्शन B 1। नेक्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे हमको वही है कि सपोज यू आर मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस A एंड B, राइट। सो A B इक्वल टू C है। तो द कंडीशन इज द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज A इन दिस केस एंड, ठीक है, द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स शुड बी सेम। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है A M क्रॉस N और B N क्रॉस P, ठीक है। सो A का नंबर ऑफ कॉलम N, B का नंबर ऑफ रोज N, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। और जो आंसर होगा यानी लेट्स से C, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा M क्रॉस P। ये तुमको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस वहाँ भी आ सकते हैं, 3 या 4 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमको निकालना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर ये वर्किंग शो करना उस केस में 3 या 4 अभी नहीं, ठीक है। सो इस केस में जो आंसर आएगा वो हो गया ऑप्शन C 2 into 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 57, 54, 51, 48 आर इन AP। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th टर्म, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव टू फिगर आउट द फर्स्ट टर्म A विच इज 57, द कॉमन डिफरेंस D विच इज -3। तो फॉर्मूला पे लगा रहे हैं, ठीक है, Tn का, Tn हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D, राइट। सो Tn कितना हो गया, Tn हो गया 57 प्लस 8 माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। सो आंसर इज 36, ऑप्शन A। नेक्स्ट द पॉइंट A P, Q इज इनवेरिएंट। देखो इनवेरिएंट मतलब या तो वो अपन इमेज ले रहे हैं x के अबाउट, या तो y के अबाउट, या तो ओरिजिन के अबाउट, या कोई एक और लाइन लेट्स x इक्वल टू सम कांस्टेंट या y इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। तो जब कभी क्वेश्चन में आंसर इनवेरिएंट मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होगा, तो इमेज लेने से भी कुछ उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है, कि A P, Q इट लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू P, ठीक है। तो बिकॉज क्वेश्चन मेंशन इनवेरिएंट है तो उसका इमेज वही होगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, A डैश P, Q। तो एनी पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस इट इज इनवेरिएंट अबाउट x एक्सिस, ठीक है। ठीक वैसे ही एनी पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस इज इनवेरिएंट, ठीक है, अबाउट y एक्सिस। ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इन द गिवन डायग्राम हमको क्वेश्चन में, ठीक है, 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन में दे दिया है कि ABC इज सिमिलर टू DEF। तो किस तरीके से वो सिमिलर हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है।
तो दो साइड से और उनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, तो आंसर इज SAS। इसमें सवाल में और भी कुछ पूछ सकता था, राइट, जैसे यहाँ पे फाइंड आउट AC या DF पूछ सकता है, कुछ और चीज़ें मिसिंग देख सकता है, राइट। तो ये डिपेंडिंग ऑन जो साइड्स का रेशियो है वो हमको फिगर आउट करना पहले, उसके बाद हम लोग कोई भी अननोन साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे वी हैव ए सिलेंडर एंड ए कोन। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों का आर्क सेम है और दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। सो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 πr²h और सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया πr²h। एंड बिकॉज दोनों का R एंड H सेम है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, बिकॉज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिलेंडर का कोन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना है 120, तो इसीलिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा 360, ठीक है। तो ऑप्शन इज C 360। नेक्स्ट 9th वन, द सोल्यूशन सेट फॉर द गिवन इक्वेशन। तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत सवाल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है, टाइम सेव करना है। जैसे ये सवाल है, देखो ऑप्शंस देख के ही तुमको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। क्वेश्चन में जो रिप्लेसमेंट सेट है वो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू W, मतलब होल नंबर, राइट। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन A, B और D में तुम देख सकते हो नेगेटिव नंबर है, तो वो तो ऐसे भी होने वाला है नहीं, राइट। तो बड़ा ऑब्वियस है, इसमें आंसर कितना आएगा C 0 1 2 3। लेकिन लेट्स से कोई और ऑप्शन होता है जहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। 2x -8 से, ठीक है, 8 के बीच में है, तो x -4 से 4 के बीच में होगा। तुमको ध्यान देना है कि -4 से बराबर है, ठीक है, बड़ा या बराबर है, लेकिन 4 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता, तो ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए आंसर में 0 1 2 3 है, 4 नहीं है, बिकॉज 4 में, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देना है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 10th वन, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में MCQ में देखा जाए तो, ठीक है, जैसे श्योर इवेंट हो गया, ठीक है, सन विल ऑलवेज राइज ऑन एज, राइट। तो यहाँ पे जो श्योर इवेंट हो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1 हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट का कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन C P ऑफ S = 1। नेक्स्ट 11th वन, अगेन जैसे मैंने बोला था कि टाइम सेव करना है, यहाँ पे टोटल सब कुछ सिमिलर नहीं करना है, तुमको x चाहिए, राइट। तो x के करस्पॉन्डिंग ही एलिमेंट को सॉल्व करना है। तो पहले मैट्रिक्स में जो पोजीशन है 1 2 उसमें x है, राइट। सो x प्लस, ठीक है, 3 1 3, सो s प्लस 3 1 3 यानी 3 इक्वल कितना 8, तो आंसर हमारा, ठीक है, 5 आ गया। तो ऑप्शन D 5, ठीक है। सेंटर्ड का सवाल इजीली आता है, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना कि सेंटर्ड का जो एफिसा होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द एफिसा अपॉन 3, एंड ऑर्डिनेट की बात करेंगे सम ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन 3, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज A जो है वो किसी पॉइंट का एफिसा है, तो हम खाली एफिसा को ही सॉल्व करेंगे, राइट। सो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यानी a प्लस n प्लस 5/3 इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर्ड का एफिसा 6 है, तो a कितना आ गया 6 आ गया, यानी ऑप्शन B 6। 13th वन, तो यहाँ पे जैसे ही डायग्राम पढ़ा तुमने कि AC डायमीटर है, तो समझ जाना कि जो एंगल ABC होगा 90 होगा, राइट, क्योंकि बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स, ठीक है, 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस, तो तुमको यूज़ करना है। फिर अगर बात करेंगे कॉर्ड AB का, तो कॉर्ड AB के लिए AD भी 35 है, तो ACB भी 35 होगा, ठीक है, बिकॉज कॉर्ड AB सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर अगर बात करेंगे, सो ADB और ACB बराबर हो गया 35। फिर अपन बात करेंगे ट्रायंगल ABC का, ठीक है, वहाँ पे x प्लस 90 प्लस 35 इक्वल कितना हो गया 180, एंगल है प्रॉपर्टी, तो आंसर आ गया 55। सो इसका आ गया ऑप्शन A 55। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इफ द nth टर्म जो Tn है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ n प्लस 3, देन टू फाइंड आउट द फर्स्ट 3 टर्म्स। सिंपल है, हम क्या करेंगे बारी बारी n को पुट करेंगे 1 2 3, सो 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6। यहाँ पे अननेसेसरी वो Tn निकाल के वो सब नहीं करेंगे, बट फिर भी मैंने समझा दिया राइट हैंड साइड में सॉल्व करके, ठीक है, बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन C 4 5 6। नेक्स्ट 15th वन, द मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग, तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन D एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है मीन मीडियन मोड, ठीक है। देखो मीन में तुमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, मीन में तुमको क्वेश्चन में या तो बोलेगा फाइंड आउट मीन, ठीक है, तो उस केस में तुम किसी भी एक तरीके से डायरेक्ट शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन उससे मीन निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर तरीका मेंशन किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर तरीके से हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए तुमको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
मीडियन के लिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ सी एफ ओ गिव, ठीक है, लेस देन वाला ड्रॉ करना है, ठीक है, और मोड के लिए तुमको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। बात समझ आ गया, ठीक है। तो ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ ओनली फॉर मीडियन या जो भी लोअर कोटेल हो गया, अपर कोटेल हो गया, राइट। ये सब चीज़ों के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना होता है। कौन सा होता है, वो सी एफ वाला होता है, और मोड के लिए हमको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, ठीक है। एक और चीज़, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चाहे मीन मीडियन मोड हो, सभी होंगे ग्रुप वाले होंगे, और उसमें कंटिन्यूस वाला ही होगा, मतलब जिसमें आप लोग प्लस माइनस करते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सब नहीं आने वाला है। तो ये तुमको ध्यान देना है, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रुप वाला ही करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया एमसीक्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 हो गया एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में ही, ठीक है, 3 सवाल होंगे। क्वेश्चन 2 में 4 मार्क के 3 सवाल होंगे, क्वेश्चन 3 में 4 मार्क के 2 और 5 मार्क के 1 रहेगा, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, ठीक है, वो मोर और लेस सेम रहेगा जो फाइनल पेपर हो उसमें भी, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये है तुम्हारा चैप्टर बैंकिंग का सवाल है। तो अब आते हैं, जैसे सपोज राइट हैंड साइड में देखो, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, सोल्यूशन भी है, उसके साथ साथ स्टेप मार्क्स भी है। सपोज 4 मार्क का सवाल है, राइट, तो कितना लिखने से कितना मिलेगा ये तुम खुद से देख सकते हो। मैं अपना समझाने का काम लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि एमबी का जो फॉर्मूला है, राइट, एमबी का फॉर्मूला हो गया पी एन प्लस पी एन एन प्लस 1 आर 2 1200, राइट। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि एन जो पुट करना है तुमको नंबर ऑफ मंथ्स पुट करना है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे नंबर ऑफ ईयर्स पुट करते हैं तो गलती होता है, राइट। और फॉर्मूले में एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, पुट करना है, ना कि एन इंटू एन माइनस 1, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है सिंपली, तो आंसर आ जाएगा 38,790, ठीक है। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द, ठीक है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 38,790, ठीक है। अब बैंकिंग में, ठीक है, एमबी का सवाल के साथ साथ और भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी एन का सवाल भी पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो वहाँ पे यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, राइट, यूजुअली आंसर, ठीक है, 24, 36, 48 ये से भी आता है, बट और भी पॉसिबिलिटी है, तो तुमको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3, 9, M, 81 एंड N आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N, ठीक है। सो M निकालने के लिए तुम 2 चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम बात करेंगे कोई 3 नंबर से, राइट, जैसे मैंने बोला यहाँ पे A, ठीक है, B और C, ठीक है। सो A, B और C अगर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जो B स्क्वायर है, ठीक है, B स्क्वायर कितना होगा, AC होगा, राइट। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। सो 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3M, वहाँ से M आ जाएगा और 27 आ जाएगा, या तो, ठीक है, M का स्क्वायर इक्वल टू 9 to 81, ठीक है, उससे भी आंसर हो जाएगा। सो M इज 27। नेक्स्ट वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ M, उसके बाद N निकालने के लिए वही करेंगे, ठीक है, कि 81 इक्वल टू, सॉरी 81 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, 81 स्क्वायर इक्वल टू M इंटू, ठीक है, N। फिर M के हमको पता ही है 27, तो उससे हमारा N आ जाएगा 243, ठीक है। ये 4 मार्क का सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट 2 का थर्ड, राइट, प्रूव दैट cos A अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपन cos इक्वल 2 sec, राइट। अब ऐसे यूजुअली प्रूव वाले सवाल में बच्चे क्या करते हैं गलती, कि दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना या तो स्टार्ट करना LHS से और RHS में आना, या तो RHS से स्टार्ट करके LHS में आना, ठीक है। और अगर लेट से दोनों में आंसर नहीं आ रहा, राइट, तब क्या करना है, अपने को अलग अलग सॉल्व करना है। LHS को थोड़ा सॉल्व कर लिए, RHS सॉल्व कर लिए, और दोनों को एक कॉमन पॉइंट में ले आना, तब भी, ठीक है, वो ठीक रहेगा, राइट। तो यहाँ पे तो फिलहाल हम LCM लेंगे, ठीक है, LCM लेके हम लोग उसको जो है करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बीच चीज़ में हमको ध्यान देना है कि कौन कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 साइन है, राइट, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, कैंसिल हो गया। तो RHS में देखना क्या है, उसको माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और रेंडमली जस्ट इवेल्यूएट मत करना, ये बात समझ आ रहा है, ठीक है। सो इसके जो स्टेप मार्क्स हैं यहाँ तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड में, ठीक है। सबसे पहले देखो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया है, उसका 1 मार्क मिला है, ठीक है। फिर जो 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर है उसको इवेल्यूएट किया है, तो उसका 1 मार्क दिया हुआ है, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 रिप्लेस किया है, 1 प्लस 1 को 2 लिखा है, ठीक है, मेरे ख्याल से उसका 1 मार्क है। फिर आखिरी में, ठीक है, वो कॉमन लेके कैंसिल किया है, उसका 1 मार्क मिल गया। तो आंसर आ गया 2 अपन कॉस ए इज सेम एज 2 sec ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेंस्ट्रुएशन में जितने फॉर्मूले सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिम इज 44 cm, राइट, यानी
तो कोशिश करना है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जैसे छोटा बड़ा ये सब कर देना, तो उससे आसानी से हमारा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। इसमें गलती होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो गिवन है 2 पाई और 44, तो वहाँ से पाई का वैल्यू यूजुअली अपन लोग बाई डिफॉल्ट 22/7 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया होगा 3.14 तो अभी वो पुट करना है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट 22/7 ही होता है, राइट। तो सॉल्व करने से आर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, सो फर्स्ट पार्ट कैंसिल आ गया, द इनर रेडियस ऑफ द टॉप, फिर बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टॉप इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8। सो इनर रेडियस इज 7, आउटर इज 8। मटेरियल की बात कर रहा है। देखो दो चीज़ होता है, ठीक है, वॉल्यूम में एक होता है कंटेंट कि भाई उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। उसके लिए हम लेंगे सिंपली इनर वाले का वॉल्यूम। जैसे इस सवाल में अगर बोलता कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द जो भी है कंटेनर है या जो भी है, राइट, तो उसमें क्या होता है सिंपली 2/3, ठीक है, पाई छोटा आर क्यूब होता है, राइट। बट यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, राइट, तो उस केस में क्या आएगा 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब, ठीक है, माइनस छोटा आर क्यूब। वैल्यू पुट किए 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब 512 माइनस 343। चलो कि ये सब तुमको मैनुअली करना है ना, ठीक है, तुमको ध्यान देना है। तो द फाइनल आंसर इज, ठीक है, अराउंड 354 cm3। अब यहाँ पे तुम राइट हैंड साइड में देख सकते हो कैसे उसमें मार्क्स दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आर को 7 cm, राइट, तो उसका 1 मार्क दे दिया है, राइट। फिर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला पुट किया है और सब्स्टिट्यूट किया है, तो इस सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वो मार्क्स दे रहा है, ठीक है। तो 4 मार्क का सवाल था, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज 354 cm3 बिकॉज क्वेश्चन मेंशन है गिव यू आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। 3, 5, 4 ऑलरेडी आ चुका है 3 फिगर, इसलिए अपन डिसिमल के बाद कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी ओवर, राइट। तो ए बिकॉज एक्स में लाइक कर, देखो कोई पॉइंट जो एक्स में लाइक कर रहा है इट विल बी x, 0, राइट। वाई में लाइक कर 0, y। तो यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए इज़ 5, 0 एंड पॉइंट बी इज 0, 3। ये हम ग्राफ शीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इफ p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, ठीक है। तो फिलहाल में इसको, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आंसर आएगा, ठीक है, अपने को बेसिकली क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। x आ गया 3, y आ गया 6/5, तो पॉइंट p आ गया 3,6/5, ठीक है। तो पार्ट सी में पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यूजुअली इस तरह का सवाल देता ही है कि भाई किसी के पैरेलल हो गया, किसी के परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, स्लोप बराबर होगा, ठीक है। अब हो रहा है किसके पैरेलल, ए बी के, ठीक है। तो ए बी का हमको स्लोप निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ए बी का स्लोप यहाँ पे देखो मैंने किया है एम ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट, वो आ गया -3,5। एंड बिकॉज यहाँ पे पैरेलल बोल रहा है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी कितना होगा, -5 भी होगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे इक्वेशन लाइन का, ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है, y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। पुट किया पॉइंट m -5 है और पॉइंट कौन सा है 0,0 बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कहाँ से पास हो, ओरिजिन से पास हो, राइट। तो आंसर इज 3x + 5y = 0। तो हमेशा कोशिश करना है जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको सिम्प्लीफाई करके लिखना है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन का सवाल है, 5 मार्क का सवाल है, ठीक है। अब जैसे स्पेशल में अगर सेक्शन में 5 मार्क का सवाल रिफ्लेक्शन का है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो पेपर होगा उसमें भी, ठीक है, जो 5 मार्क का सवाल होगा रिफ्लेक्शन का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ तुमको ध्यान देना है, स्केल। क्वेश्चन में जो स्केल दिया होगा अपन वही स्केल लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में स्केल नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 cm, ठीक है, इस 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ द एक्सिस, राइट, तो हम वही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट्स ओ ए बी दिया हुआ है, राइट। अब किस पॉइंट का इमेज ले रहे हैं, किसके अबाउट, वो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, ये तो तुमको ध्यान देना है, राइट। तो एक और चीज़, भले ही क्वेश्चन में ट्रायंगल फॉर्म करने नहीं बोला बट बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, ठीक है। जब जब तुमको 3 पॉइंट दिया हुआ है, ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है, राइट, तो तुमको, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, राइट हैंड साइड में कि एक अजीब सा फिगर आ रहा है। एंड बहुत बार क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा था कि राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर, जैसे यहाँ पार्ट डी में पूछ रहा है, ठीक है। तो यू टू काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, फॉर 6 हेक्सागन, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, डेक, 10 के लिए कितना होगा डेकागोन, राइट। तो ये तुमको ध्यान देना है, ज्योमेट्रिकल नेम बोले से कोशिश करना है हमको पर्टिकुलर काउंट करके उसका एक्यूरेट नाम देना है। जैसे यहाँ भी जो आंसर की है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्टागन लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स काउंट करके, ठीक है, वो तुमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया सेक्शन ए कंपल्सरी पार्ट। सेक्शन बी, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, जो तुमको स्टार्टिंग में मिलता है 15 मिनट रीडिंग टाइम, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग MCQ, बिकॉज पेन पेपर तो यूज़ वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। सो सेक्शन बी में तुमको ये देखना है कि जो 7 सवाल रहेंगे उनमें से किन 4 सवाल में यू आर कंफर्टेबल, राइट, वो तुमको ध्यान देना है।
वो उसी टाइम तुमको फिगर आउट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम स्टार्ट कर लिए, ठीक है, फिर तुमको रियलाइज़ हुआ कि इस सवाल तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर कट करना पड़ेगा, वो चीज़ अवॉइड करना है, वो नहीं करना अपने को। तो स्टार्टिंग में ही तुमको फिगर आउट करना है कि सेक्शन बी में जो 7 सवाल रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, वो 100 सवाल में से कौन से 4 सवाल तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। और कोशिश करना कि 4 सवाल ही करना, ठीक है। अगर टाइम रह गया, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा चेकिंग हो गया है पूरा, ठीक है, यू हैव सफिशिएंट टाइम, देन यू कैन सॉल्व। अगर मन में कुछ डाउट है देन यू कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल से, ठीक है, जो बेस्ट 4 होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, अमाउंट निकालना है, ठीक है। सो अमाउंट में ध्यान देना है, टेबल में कहीं डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर डिस्काउंट दिया होगा तो पहले डिस्काउंट निकालना, फिर डिस्काउंटेड प्राइस में टैक्स सेट करना, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी नंबर ऑफ आर्टिकल दे दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिकल ग्राफिक कार्ड है और लैपटॉप एडिटर, राइट। तो कभी कभी दे रहे भाई आर्टिकल ग्राफिक कार्ड इतने हैं, लैपटॉप एडिटर इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कंपेटिवली बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। तो बारी बारी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड के लिए MRP कितना है, मार्क प्राइस 15,500, उसका करस्पॉन्डिंग जो GST है, ठीक है, वो है 18%, ठीक है। सो 15,500 प्लस उसका जो करस्पॉन्डिंग 18% है वो ऐड किया गया है, तो आंसर कितना आ गया 18,290। ठीक वैसे ही करस्पॉन्डिंग टू लैपटॉप एडिटर, ठीक है, 1,900 प्लस उसका करस्पॉन्डिंग 28% दिया हुआ है, तो इसे तुमको मैनुअली करना है, तो उसका आ गया 2432। तो जो फाइनल बिल अमाउंट आएगा वो आएगा दोनों का सम, विच इज 20722। तो यहाँ पे तो राइट साइड में देख सकते हो कैसे उसको डिवाइड किया हुआ है मार्क, ठीक है। सो फर्स्ट ग्राफिक कार्ड का करस्पॉन्डिंग नंबर से आ गया 1 मार्क, लैपटॉप एडिटर के लिए 1 मार्क, और टोटल बिल जो ऐड करने का 1 मार्क, ऐसा कुछ है, राइट। और यहाँ पे तुमको टेबल में ही सब चीज़ लिखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अननेसेसरी उसको बारी बारी सॉल्व नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + 2x - 2 = 0, राइट। तो यहाँ पे ABC फिगर आउट करके s का वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पे देखो √60 आ रहा है, √60 को मैंने लिखा, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, 60 इज कंप्लीट नंबर, राइट। तो उसको मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, 4 × 50 तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। √15, अब यहाँ पे तुमको एग्ज़ाम में ही टेबल मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमको अपने टीचर से कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले से तैयार रहे, ठीक है। जितने भी टेबल्स हैं मोस्टली साइन का उसका नहीं, 10 और स्क्वायर रूट का, राइट, ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। तो √15 का वैल्यू तुम टेबल से रीड कर सकते हो, तो आ जाएगा वो अराउंड 3.872, 3 डेसिमल प्लेस ही लिखना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लिखना है, और जो टेबल रहेगा तुम्हारे पास उसमें 3 डेसिमल प्लेस रहेगा, उतना काफ़ी है, तो उससे कम नहीं करना है, राइट। और स्टार्टिंग में राउंड भी नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सोल्यूशन देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे √15 का वैल्यू पुट किया है 3.872, राइट। तो -1 + -3.872/7, ठीक है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो एक बार आ रहा है 0.410, तो उसको मैं राउंड अप किया हूँ, ठीक है, 0.41। दूसरा आ रहा है -0.696, तो उसको राउंड अप किया मैंने, क्या, -0.70। तो राउंड अप करने आना चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, राइट। तो डेसिमल तो यहाँ पे 2 प्लेस आना चाहिए, तो 0.41। और दूसरा वाला देखो 0 नेगेटिव में था, 0.696 था, राइट। तो इसलिए उसको मैं क्या किया, राउंड अप किया हूँ, ठीक है, 0.70 में, ठीक है। तो तुम आंसर की भी देख सकते हो, उसमें भी वही सब आंसर लिया हुआ है, देखो 0.41 एंड, ठीक है, -0.70। तो ये तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लॉग बोलो सॉरी, स्क्वायर रूट के टेबल से कैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, मोड का सवाल है, हिस्टोग्राम का सवाल है, चामा का सवाल है। तो ग्राफ का सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान देना है, जो एक्स एक्सिस है उस पर जो नंबर्स हैं अचानक से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ठीक है, 4500 से। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे पहला कॉलम किंग के लिए, ठीक है, ये तुमको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको स्केल का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में एक्स एक्सिस में, ठीक है, जो एक यूनिट आ रहा है जो कि 2 cm का होता है, जो तुमको मिलेगा पेपर, उसमें आ रहा है 500 का, राइट। सो 500 में 10 लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक लाइन में कितने का आएगा, 50 का आएगा। अब एरर प्लस माइनस हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन का करस्पॉन्डिंग एरर पॉसिबल है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल +150 का जो आंसर वेरी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्केल मेंशन कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट विच इज 2 cm इक्वल टू यहाँ पे आएगा 500 रुपीज़ में आएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही
स्केल जो है कोशिश करना ग्राफ पे पूरा कवर करे ताकि बेटर आंसर आए, ठीक है। उस हिसाब से तुमको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एक ही ग्राफ में सभी सॉल्व कर दिए, रिफ्लेक्शन भी आ गया तुम्हारा, ठीक है, फिर ये मोड भी आ गया, फिर मीडियम का भी आ गया, ये नहीं। जितना ग्राफ का सवाल है तुम उतना ग्राफ पेपर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक ग्राफ पेपर में एक ही सवाल सॉल्व करना है। और अगर बात करेंगे वाइसिस का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, तुम्हारा जा रहा है 20,000, राइट। तो उस हिसाब से तुमको उसको प्रॉपर स्केल से करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया उसने, 0 से 5 से 10 से 15 से 20 लिया, राइट। तो अगर तुम्हारे पास काफ़ी जगह है वर्टिकली तो तुम चाहो तो 2 भी ले सकते हो, ठीक है, या 4 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो सबसे जो क्या बोलना चाहिए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला है, स्टार्टिंग में आ गया, राइट। तो इसमें देखो कैसे वो जो 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वो तुमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो 4 मार्क का है, ठीक है। तो एक्सिस विथ किंग प्रॉपर जो है तुम्हारा, ठीक है, वो प्लॉट किया, उस 1 मार्क लिखा उसमें, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम जो तुम जो ड्रॉ कर रहे हो सारे जो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, उसका 1 मार्क हो गया, ठीक है। फिर जो 2 लाइन क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, उसका 1 मार्क है। और मोड जो तुम्हारा एक्यूरेट आंसर आ रहा है विथ प्लस माइनस, जैसे इस केस में 50 का आएगा, राइट, बिकॉज एक जो डिवीजन वो 50 का आ रहा है, क्योंकि 10 डिवीजन के लिए 500 आ रहा है, तो इसलिए तुम्हारा वो प्लस माइनस 50 पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा वो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में यू टू फाइंड आउट ए बी माइनस 5, सिंपल है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। सो ए बी आ गया 16 का -2, 5 सी आएगा -20 -25। सो ए माइनस 5 सी इज 36 -27। तो मैट्रिक्स का सवाल अपने को पक्का से ट्राई करना है, कंपेटिवली आसान होता है, ठीक है। ये 3 मार्क का सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 का बी। अब 5 के बी में लेंथ का भी इसमें सब पार्ट है। पहले यू टू प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी टी आर। तो अच्छी बात है कि हमको पहले ही दे दिया है कि कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर है, उससे हमको हिंट मिल जाता है, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब देखो सर्कल में जब कभी तुमको लेंथ का सवाल देगा, राइट, ठीक है, सो उसमें तुमको हो सकता है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी बी यूज़ करना पड़ सकता है, राइट। या जब कभी 2 कॉर्ड या तो सर्कल के अंदर या तो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करता है तो उसका सवाल दे सकता है, या तो कभी कोई पाइथागोरस में यूज़ हो जाता है, राइट। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू, ठीक है, पी आर। तो पी टी दिया हुआ 6 cm, ठीक है। पी क्यू टू फाइंड आउट, लेट्स से पी क्यू इज एक्स, तो बिकॉज क्यू आर इज 9 cm, तो पी आर जो हो जाएगा एक्स प्लस 9। वैल्यू पुट किए, क्वाड्रेटिक हो रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर आएगा नेगेटिव में -12 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो द आंसर इज 3 cm, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला, यहाँ पे फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली बोल रहा है। तो यहाँ प्रॉपर तुमको शो करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस वैल्यू के लिए 1 या -1 या 2 या -2, राइट। तो यू टू स्टार्ट विथ 1, ठीक है, देन -1। तो ये सब चीज़ तुमको प्रॉपर वर्किंग में शो करना चाहिए, आई गेस, ठीक है। और लेट्स यहाँ पे एक्स को मैंने पुट किया -2। तो फॉर -2 तुम्हारा क्या हो रहा है, फॉर -2 देख सकते हो 0 हो रहा है। तो जैसे तुमने देखा कि -2 में 0 हो रहा है, तो बिकॉज -2 में 0 तो x + 2 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। अगर 2 से 0 होता, अगर f(2) 0 होता तो x - 2 से डिवाइड करते, राइट। ये तुमको ध्यान है। और डिवाइड करके प्रॉपर हमको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है, राइट। ऐसा नहीं कि डिवाइड कर दिए क्वाड्रेटिक को छोड़ दिए। 6x, जैसे यहाँ पे देखो जो 6x² + 13x + 5 है, इसको भी तुमको प्रॉपर, ठीक है, फैक्टराइज करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तब तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा, राइट हैंड से देखो, राइट हैंड साइड में लिखा मैंने, ठीक है, x + 2, ठीक है, जिससे मैंने डिवाइड किया है, और जो फैक्टर आ रहा है 3s + 5 और 2s + 1। तो ये जो है, ठीक है, ये तुम्हारा 4 मार्क का सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे वो डिवाइड किया देख लो। सबसे पहले तो जो f(-2) 0 हो रहा है उसका 1 मार्क हो गया, ठीक है। फिर आई थिंक यहाँ पे डिवीजन जो डिवाइड किया हुआ है उसका 1 मार्क है यहाँ पे, ठीक है। फिर फैक्टराइज किया है और प्रॉपर लिखा है उसका 1 या 2 मार्क्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये 4 मार्क का सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पार्ट है ABCD स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, इनसे करस्पॉन्डिंग तुमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए अच्छे से। स्क्वायर में तो चलो ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो स्क्वायर में हम बात करेंगे जो 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है, AC और BD दिया, ठीक है, बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, और 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देना है कहाँ का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है। सो यहाँ पे ABCD स्क्वायर और B और D दिया हुआ है, और बिकॉज यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा,
तो जो बी डी का मिड पॉइंट होगा वही, ठीक है, ए सी का भी मिड पॉइंट होगा, राइट। तो पहला पार्ट वही पूछ रहा है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो बिकॉज हमको बी और डी दे दिया है तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2,5/2। फिर इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी निकालना है, तो बड़ा ऑब्वियस है, मिड पॉइंट तो मिल चुका है। अब वो ए सी जो है वो बी डी का परपेंडिकुलर है, तो पहले हम बी डी का स्लोप निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बी डी का स्लोप आ रहा है -1/2, ठीक है। तो अगर बी डी का स्लोप -1/2 आएगा तो स्लोप ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद वही y - y1 = m, x - x1, तो y माइनस हमने पॉइंट निकाल लिया 5/2 = m, 2x - f कितना था 2, राइट। तो यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करना है प्रॉपर, राइट। ऐसे आधे अधूरे में छोड़ देना। सो आंसर कितना आ गया, 4x - 2y - 3 = कितना हो गया, 0। नेक्स्ट, प्रूव दैट √of sec² थीटा प्लस cos sec² थीटा = sec थीटा × cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले रूट के अंदर sec² को लिखा 1/cos², ठीक है, cos sec² लिखा 1/sin², एलसीएम लिया, ऐड किया, ऊपर आ गया sin² प्लस cos², एज यू कैन सी बार यूज हो रहा है, ठीक है। 1 हुआ, फिर 1/sin × cos हो गया, sec × cos sec। तो कंपेरेटिवली ये आसान था, ठीक है, ये 3 मार्क का सवाल था। नेक्स्ट, यहाँ पे द फर्स्ट लास्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 98, लास्ट टर्म यानी nth टर्म, या tn बोल लो या l बोल लो, राइट, 1001, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7। यू टू फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन एपी नंबर टर्म्स n। तो tn का फॉर्मूला पुट करेंगे a + n - 180 और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से n आ गया 130, राइट। तो ये देखो, यानी 130 टर्म्स है। फिर निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, राइट। अब सम ऑफ n टर्म्स के लिए दो फॉर्मूले अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 180 या n/2 a + l। अब दोनों ही केस में n हमको निकालना है और हम n तो हमको चाहिए, 130 आ चुका है हमारा, ठीक है। जब तुमको लास्ट टर्म पता है, जैसे यहाँ पे हमको लास्ट टर्म पता है 1001, राइट, तो इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करेंगे, कंपेरेटिवली आसान पड़ेगा, ठीक है। सो कितना आ गया, n/2 a + l, वैल्यू पुट के तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 71,435, ठीक है। तो ये 4 मार्क का सवाल था। तो यहाँ पे कैसे कैसे उसने डिवाइड किया है मार्क्स, वो तुम राइट साइड में देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, अननेसेसरी। ए दिया हुआ है 98, एल दिया हुआ 1001, डी 7, ठीक है, फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, कभी भी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला तुमको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 में प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो जैसे मैंने बोला था कि कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करना है स्टार्टिंग में ऐसे प्रोबेबिलिटी का सवाल है, राइट। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, तो बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए स्टार्टिंग में ही लिख देना एक बार फॉर्मूला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो गया। या इन शॉर्ट अगर लिखना है तो P = NE/NS, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स कंटेन सम ग्रीन, येलो एंड वाइट। तो बड़ा ऑब्वियस है, अगर हम एक बॉक्स से एक बॉल पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो ग्रीन बॉल आएगा, या तो येलो आएगा, या तो, ठीक है, वाइट आएगा। तो इसलिए इन तीनों का जो सम आएगा प्रोबेबिलिटी का, कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो मैंने लिखा P of G यानी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट इज ग्रीन, सिमिलरली P of Y एंड P of W इज 1, ठीक है। सो वैल्यू पुट किया 1/4 1/3, तो आंसर आ गया कितना, 5/12, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, सॉरी ये सेकंड पार्ट का आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वाइट बॉल, राइट। फिर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज n। तो मैंने बोला कि PW इज 10/, ठीक है, n यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो PW हम निकाल चुके हैं 5/12, ठीक है, इक्वल टू 10/n, तो n कितना आ गया 24। सो देयर आर 24 बॉल्स, ठीक है, इन द बॉक्स। बात समझ आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। देखो 7 सेकंड पार्ट, इसमें देखो या तो कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा, ठीक है, या तो रिकास्टिंग का, मतलब जैसे अपन रिकास्ट कर रहे हैं मेटल का कोई दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है या कुछ भी, बहुत सारे पॉसिबिलिटी इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहेगा तो पाई तो कैंसिल होना ही है, राइट। तो अननेसेसरी पाई पुट नहीं करना है, पाई हमेशा कैंसिल होता है ऐसे सवाल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि भाई कोन एंड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिलेंडर, राइट। तो मैंने लिख दिया कोन के लिए R = 3 और हाइट 12 हो गया। वॉल्यूम के लिए सॉरी कोन के लिए वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, या वॉल्यूम अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे L की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो एरिया होता है कर्व सरफेस वहाँ पे πr/l आता है, राइट। तो उस केस में ही L निकालना, अननेसेसरी यहाँ पे L मत निकालना, टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है। सो कोन स्फीयर हैविंग सेम रेडियस आर मेल्टेड इन कास्ट इनटू सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है तुमको 3 and 12 जो भी है। सो जैसे मैं बोला था कि अननेसेसरी
पाई के वैल्यू मत पुट करना, जैसे यहाँ पे इक्वेशन में बराबर किया, लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास कोन है और स्पीयर है, राइट। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सिलेंडर का नंबर ऑफ कुछ भी स्ट्रक्चर जो है वो पूछता है, तो यहाँ पे ठीक है ऐसा नहीं है। सो पाई आर स्क्वायर आ गया सिलेंडर का, राइट, पाई कैंसिल हो गया, एच आ गया, फिर बाद में वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 18 cm, बात समझ आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम के सवाल में जब कभी कास्टिंग का सवाल आएगा तो कभी भी पाई का वैल्यू स्टार्टिंग में मत पुट करना, या बहुत बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कौन का वॉल्यूम निकालेंगे, स्पीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, वो नहीं करना है, उसमें आने से टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ठीक है, लेकिन आसान ही है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे 4 एंगल निकालने हैं। तो जैसे मैं बोला था सर्कल से पॉसिबिलिटी है 2 सवाल आएंगे, ठीक है। एक में लेंथ इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और एक में एंगल का मेजरमेंट इन्वॉल्व होगा, राइट। तो ये जो 4 मार्क का है, ठीक है, यहाँ पे एंगल निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले यू टू फाइंड आउट एंगल ECB। तो ECB के लिए, ठीक है, ECB के लिए अपन लोग यहाँ पे, ठीक है, एक काम करो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, एंगल ECB रहा, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल ECB टू फाइंड आउट बहुत सिंपल है, जो छोटा सर्कल है, राइट, ठीक है, उसके लिए बेसिकली जहाँ भी देखो टेंजेंट होगा, कॉर्ड होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज़ होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो एंगल BEP है वो 70 है, ठीक है। तो उस कॉर्ड के लिए, BE कॉर्ड के लिए एंगल BCE कितना हो गया 70 हो गया, राइट। तो ठीक वैसे ही एंगल BEC 55 हो जाएगा, ठीक है, और एंगल BFC 125 होगा और एंगल DAB 70 होगा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पे क्योंकि 4 सपाट है, ठीक है, तो हर एक सपाट का 1 मार्क है। और कोशिश करना कि भाई कोई भी चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे हुआ वो तुमको रीजन मेंशन करना है, ठीक है, बात समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे एज यू कैन सी जो रिफ्लेक्शन सेट है x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर, राइट। तो इसमें हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे, 3 मार्क का सवाल है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे गलती होता है, ठीक है। सो अपन लोग दोनों का अलग सॉल्व करेंगे बिकॉज x जो है वो हर जगह है, राइट, एक साथ सॉल्व नहीं करने, ठीक है, एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, एक साथ सॉल्व करने से गड़बड़ होगा, राइट। पहले मैंने सॉल्व किया है -x/3 -4 लेस देन इक्वल टू x/2 -n/3 उसको, ठीक है, उसके लिए मैंने देखा कि x जो आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू -2 आ रहा है, और दूसरे वाले के लिए आ रहा है कि x लेस देन n/3, वहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है, राइट। तो n/3 अराउंड 2.3 के आसपास है, ठीक है। तो तुमको रफ स्केच ड्रॉ करना है, जो नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने देखो 2.3 विल बी समवेयर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। और एक नोट करो मैंने सोल्यूशन से लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया, दोनों करना है, नहीं पूछा है तब भी हम कोई चीज़ करना है, ठीक है। सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं हो, ये नहीं करना है, राइट। हमको सोल्यूशन लिखना है, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो या शेड बिल्डर फॉर्म हो, वो सब तुमको मेंशन करना ही है, ठीक है। और बिकॉज -2 में इंक्लूसिव है तो वहाँ मैंने -2 इंक्लूडेड है तो वहाँ मैंने शेड किया हुआ है, और 2.3 जो है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए वहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है लेकिन उसको सेट नहीं किया हुआ है। और बिकॉज x में रियल नंबर है तो पूरी लाइन को सेट करना अपने को अच्छे से, राइट। अगर कुछ और होता है, इंटीजर होता, राइट, होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता तो हम क्या करते हैं पर्टिकुलर नंबर्स को ही अपन लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ गलती होता है, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेट्रोल प्राइस फॉर द पर लीटर फॉर पीरियड ऑफ 50 days, यू टू फाइंड आउट। अब यहाँ देखो मीन निकालना है लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन कर दिया, राइट, स्टेप डिविजन मेथड, ठीक है। तो हमको उसी तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो राइट हैंड साइड में इसका सोल्यूशन देख सकते हो तुम, ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्रुप है, ग्रुप वाले में हमको पहले सबसे पहले जो कॉलम है एक्स का वो क्या कर रहा है मिड पॉइंट निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है 85 + 90/2, या सीधे सीधे 85 और 90 का मिड पॉइंट कितना हो गया 87.5। फिर क्या करना है देखना है 5 ऐड करते जाओ, फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे वो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम इन, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम में लिखा नहीं, उसको लिखना चाहिए था अलग से, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है आई, ठीक है। वो आई यहाँ पे कितना लिया उसने 5 लिया हुआ है, और एफ यू करके, ठीक है, फॉर्मूला पुट कर रहा है a + समेशन ऑफ एफ यू अपन एफ इंटू आई। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है अराउंड, ठीक है, अच्छा उसको वो राउंड अप किया हुआ है, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया 97, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 मार्क का सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला, इसमें ये तुम्हारा 4 मार्क का सवाल है, ठीक है। तो जो
पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ए इज टू ई सी, ठीक है, मैं अपना सॉल्व कर दिया, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में डी और थर्ड पार्ट में डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, हमको देखना पड़ेगा कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। या तो कभी कभी बेसिक प्रोडक्ट थ्योरम भी यूज, उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, राइट, तो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 में यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करता क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम, वो भी थोड़ा दिक्कत जाता है बच्चों का कभी। और जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें मीडियन, इंटरकोटर रेंज हो गया, Q3, Q1, Q3 सब हो गया, राइट, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेंदी भी होता है, ठीक है। सो पहला सवाल जो है, ठीक है, लिखा हुआ है अमित टेक्स 12 डेज लेस देन द डेज टेकन बाय विजय टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क, राइट। तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने लिखा था ग्रीन कलर में, लेट अस एज्यूम अमित टेक्स X डेज एंड विजय टेक्स Y डेज, राइट। तो वर्किंग टुगेदर टेक्स 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो 8 डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में 1/8 होगा, तो इसलिए दोनों का 1 डे का जो वर्क का सम होगा 1/8 होगा, राइट। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/8। तो y को रिप्लेस किया मैंने x प्लस 12 से, ठीक है, सॉल्व किया। तो यहाँ पे x आ रहा है -8, पहला रूट जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरा है 12 फॉर अमित के लिए है। अब पूछा किसके लिए है क्वेश्चन में, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विजय पूछ रहा है, राइट। तो आंसर कितना आएगा, ठीक है, y यानी 24। बस समझ, तुम ध्यान देना है क्या पूछा, यहाँ भी गलती होता है, ठीक है, कि हम सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन पूछा क्या है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विजय। तुम अगर 12 लिख के आ गए, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुमने अमित का निकाला है, विजय का निकालना है, तो आंसर कितना आएगा 24। यहाँ पे गलती होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, मीडियन, लोअर क्वोटल, अपर क्वोटल, इसके सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन तुम देख सकते हो कि जो स्टार्ट हो रहा है नंबर, अचानक से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 250 से स्टार्ट हो रहा है, तो किंग लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपन ओगिव ड्रॉ करेंगे, लेस नंबर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में सोल्यूशन देख सकते हो तुम, ठीक है, कि जो पहला कॉलम है वो तो हो गया ग्रुप्स, ठीक है, दूसरा जो कॉलम हो गया उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा हुआ है। तो ये तुमको ध्यान देना है कि जो CF का जो कॉलम है उसका जो लास्ट नंबर है 120, राइट, तो वो सेम होना चाहिए किसके, ठीक है, डेली वेज ऑफ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 वर्कर के, ठीक है, उसके, ठीक है, सेम होना चाहिए। बस हमारे इसमें भी और भी तरीके हैं जिससे हमारा आंसर कंप्लीटली हम क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, बट वो मैं कभी और किसी और वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तुम देख लो कि क्या क्या हमको करना है, किस किस में कितने मार्क्स मिल रहा है। जैसे 6 मार्क्स है यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CF में देखो तुमको 1 मार्क मिल रहा है, जो तुमने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, 120 लास्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जो हम ड्रॉ करते हैं ओगिव, राइट, या ओगिव जो भी बोलते हो, ठीक है, वो तुमको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ना कि स्केल यूज नहीं करना है, ठीक है, फ्री हैंड ड्रॉ करना है। फिर स्केल मेंशन करना है, x में कितना है, y में कितना है, ठीक है। फिर मीडियन वेज कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, n/2 वो सब प्रॉपर तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। 6 मार्क का सवाल है, तुमको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, राइट, यूज 2 सेम इक्वल टू 50 रुपीज़ एंड 2 सेम इज 20 वर्कर्स, तो अच्छी बात है। अगर स्केल नहीं दिया हुआ है देन तुम अपनी मर्जी से कोई भी स्केल ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, ठीक है, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये यहाँ पे और डिटेल में तुम देख सकते हो यहाँ पे कैसे वर्किंग कर रहे हैं उसको, ठीक है, एक बार देख लो इसका कैसे क्या है, ठीक है। सारे पॉइंट देखो यहाँ पे, भले ही लग रहा है कि स्केल में ज्वाइन किया हुआ है, बट हमको स्केल में नहीं करना है, हमको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, उससे ज़्यादा बेटर आंसर आएगा। अगेन यहाँ भी आंसर थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एरो मार्क्स होनी क्या है, तो एरो मार्क शो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पार्ट CNT का सवाल है। तो CNT का सवाल में ये तो चलो ठीक है, सिंपल है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, क्लास 9 में जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, कुछ क्लास 8, 9 में पढ़ा था, ठीक है, वो सब फॉर्मूले तुमको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस होल स्क्वायर माइनस x माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy, राइट। फिर a प्लस बी का होल का क्यूब, फिर a-b का होल का क्यूब, ठीक है, ये सब चीज़ तुमको यूज़ करना पड़ सकता है। और कहीं भी CNT के सवाल में, ठीक है, बैक टू बैक 2 बार CNT यूज़ नहीं करना है। एक बार CNT यूज़ किए, उसके बाद या तो स्क्वायर किए, क्यूब किए, राइट, कुछ चेंज करने के बाद वापस CNT अप्लाई करेंगे। अगर 2 बार बैक टू बैक CNT अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन वही आ जाएगा, तो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो LHS में है, देख के पता चल जाएगा तुमको। अच्छा लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बोला, राइट, तो बाय डिफॉल्ट तुमको CNT से ही करना है, ऐसा नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, अवॉइड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल में, ठीक है, कभी कभी 2 बार CNT यूज़ हो जाता है, राइट, जैसे यहाँ पे देखो पहली बार CNT यूज़ किया है, ठीक है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हुआ है, ठीक है। तो जैसे बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद कभी कभी वापस CNT अप्लाई करना पड़ता है, और कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर आ जाता है, राइट। तो तुम क्या करना है, तुमको ध्यान देना है कि तुमको CNT यूज़ करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
10 का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ करना है और सर्कम रेडियस मेजर करना है। तो यहाँ पे तुमको 120 डिग्री के तरीके से ही, ठीक है, तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले सर्कल ड्रॉ करके 6 आर्क्स वाला तरीका मत करना, ठीक है। और रही बात स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का, वो नहीं लिखना है, ठीक है, इस बार नहीं लिखना है, तुमको ड्रॉ करना है, यहाँ भी नहीं लिखा देखो, राइट। लेकिन तुमको ध्यान देना है कि हेक्सागन ड्रॉ करना है तो तुमको पहले साइड का लेंथ ड्रॉ करके 120 जो है बार ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वो तुमको ध्यान देना, राइट। अब कंस्ट्रक्शन में देखो स्पेशल में दिया हुआ है हेक्सागन का, राइट। तो जो रियल पेपर आएगा उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, राइट। तो किस में अपन लोग साइड का बैसेटर लेते हैं, किस एंगल का बैसेटर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, वो तुमको ध्यान देना है, ठीक है, बात समझ आ गया। और कभी कभी जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो बाहर से अपन ट्रेन ड्रॉ करना पड़ता है, राइट, वो भी तुमको ध्यान देना है कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो वापस से देख सकते हो इसमें कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड हो गया। इसमें देखो 50 डिग्री मेंशन है, राइट। तो 50 डिग्री मेंशन मतलब हमको 10 का टेबल मिलेगा, हम वहाँ से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वर्किंग के टाइम को ध्यान देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो एक टाइम ऐसा है वर्किंग करते समय एक्स आ रहा है मेरा कितना 150/1050, राइट। तो 1050 का वैल्यू हम इनपुट करेंगे। मैं लिखा 1050 इज cot 40, ठीक है, cot 40 के ऊपर लेके 1040, फिर 1040 का वैल्यू पुट करेंगे। पहले ही 1050 का वैल्यू पुट कर दिए फिर लेंदी जाएगा, राइट, वो तुमको अवॉइड करना है, ठीक है। और हाइट डिस्टेंस कोई भी सवाल है सोल्यूशन देख सकते हो तुम, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई सवाल है ड्रॉ करना ही है, उसके लिए रफ स्केच ड्रॉ करना ही है हाइट डिस्टेंस का, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ नहीं होता है, राइट। तो तुमको फिगर आउट करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ वेरिएशन क्या है, ठीक है, और कौन सा एंगल कौन सा है, राइट, इसे तुमको फिगर आउट करना है, ठीक है। आंसर फाइनेंस कितना आ रहा है 134 मीटर, राइट। सो दिस वाज सोल्यूशन टू क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं किया हूँ, मतलब पहले सॉल्व किया हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाया नहीं हूँ, बहुत लेंदी हो जाता है टाइम उसमें, ठीक है। सो आई होप ये सब समय आ गया होगा। और इसके बाद देखता हूँ कुछ और भी अपलोड कर सकता हूँ वीडियो, ठीक है, रिगार्डिंग पीपल 2020 का जो भी था, ठीक है, वो देखता हूँ मैं, ठीक है। सो और कुछ किसी को दिक्कत जा रहा है, यू कैन पोस्ट एंड कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।